आपके अपने YouTube चैनल राज स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका दोस्तों 23 सितंबर को आपका लास्ट ही पेपर है आपका ओके। कक्षा 11वीं का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का है ओके। और लगातार मैं आपको इसलिए तैयारी कर रहा हूं जिससे आप क्या है होने वाले राजनीतिक शास्त्र पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन करें ओके। पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों आपको मैंने महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे विद सॉल्यूशन के साथ ओके। महत्वपूर्ण आपके 3 अंकीय और 4 अंकीय प्रश्न रह गए थे, तो इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ओके। तो पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न ओके। तो पहला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। निर्वाचन आयोग के आपको प्रमुख कार्य बताना है, तो ये आपके दिए हुए निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य ओके। तो पहला है आपका चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारण ओके, ये आपका दिया है। दूसरा है मतदाता सूचियां तैयार करना ओके। तीसरा है चुनाव चिन्हों का आवंटन ओके। चौथा है आपका निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराना ओके, ये आपका दिया। पांचवा है आपका सरकार को परामर्श। ये सब दिए हैं आपके निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य ओके। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 5 के 5 आपको तैयार कर लेना ओके। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है ओके। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 लाइनें आपकी यहाँ दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। वीडियो को दोस्तों आप फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही लेते चलिएगा ओके। ये आपका कंप्लीट दिया हुआ है, फिर आपका क्या है पूरा मैंने आपको बता दिया है, फिर अपने हिसाब से आप इसे तैयार कर लीजिएगा ओके। तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष आपको चुनाव बताना ओके। पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बताए हैं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ ओके। तो ये आपका दिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में क्या होता है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कंप्लीट। इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए ओके। ये आपका दिया हुआ कंप्लीट ओके। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए। चुनाव सुधार की आपको समीक्षा करना, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, चुनाव सुधार की आपको समीक्षा करनी है ओके। तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका ये पहला पॉइंट हो जाता है ओके। दूसरा पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इसमें चुनाव समीक्षा की आपको बताना है ओके। ये आपके दिए हुए 5वां पॉइंट ओके। तो आप इसे 5 के 5 आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं समझाते हुए बताइए ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, इसे भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। कार्यपालिका के आपसे प्रकार पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके दिए हुए कार्यपालिका के प्रकार। पहला है नाम मात्र की कार्यपालिका ओके, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। दूसरा है आपका वास्तविक कार्यपालिका, तीसरा है एकल कार्यपालिका, चौथा है आपका बहुल कार्यपालिका। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए ओके। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है ओके। चलिए आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं ओके। कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए फास्ट। कार्यपालिका किसे कहते हैं ओके। तो ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ कार्यपालिका किसे कहते हैं ओके। इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न ओके। 2 ऊपर के जो है एकदम सिलेक्टेड है, रट के जाइएगा क्योंकि हर बार ये आता है क्वेश्चन, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए ओके। कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन ये जरूर आएगा ओके। लॉन्ग में तैयार कर लीजिए, क्योंकि आप अक्सर पेपर आप उठा के देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर में ये हमेशा आपको मिलेगा ओके। भारतीय संविधान की विशेषता क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान की क्या विशेषता है ओके, क्यों इतना अच्छा है ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपको दिया है, जैसे पहला लिखित और निर्मित संविधान है, दूसरा विस्तृत और व्यापार है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्रम से मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ अपने भारतीय संविधान की विशेषता ओके। तीसरा पॉइंट है लचीले और कठोर संविधान का सम्मिश्रण ओके। स्क्रीनशॉट आप फर्स्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है संप्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना ओके। 5वां आपका पॉइंट है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। 5 अच्छे से तैयार कर लीजिए, 5 है 5 आप तैयार कर लीजिएगा ओके पेपर में, लेकिन आपको 4 अच्छे से लिख देना है क्योंकि 4 नंबर का आपका रहने वाला ओके। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ओके। अगर दोस्तों आप क्या है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसकी आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको सर्च करना है nuagastudyclasses.com। सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, ओपन करिएगा। वहाँ से आप क्या है क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं ओके। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन से हैं ओके। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत आपको बताने हैं, तो ये आपका दिया है पहले ओके। ये आपके दिए हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत ओके। इसी स्रोत इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, आपका दिया हुआ है ओके। ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है राजनीतिक के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया राजनीति के सिद्धांत में कौटिल्य की भूमिका ओके। स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, आपका दिया हुआ है ओके। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, भी आपका पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है ओके।
स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिए, वीडियो को पोस्ट करके आपके स्क्रीनशॉट लेकर आप यहाँ पढ़ सकते हैं या वीडियो को पोस्ट करके आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपको दिया हुआ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। ओके, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, व्याख्या करना है, तो ये आप दिया है व्याख्या। ओके, पहला है ऐसे पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया, पहला है अधिकार संपन्न रखने, दूसरा है पीड़न निवारण हेतु। ओके, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका विचारों और भावना का परीक्षण, चौथा आपका सही गलत की पहचान। ओके, ये 4 पॉइंट के माध्यम से समझाया गया राजनीतिक सिद्धांत, चारों पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है, महत्वपूर्ण 3 अंकीय और महत्वपूर्ण क्या है आपके, महत्वपूर्ण आपके 3 अंकीय और महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न कवर कर लिए हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आप दोस्तों बस प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।